जय हिंद दोस्तों। आज हम केंद्र और राज्य से संबंधित वन लाइनर 20 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1, भारत को संघीय राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची दी गई है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 246। प्रश्न नंबर 4, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्य दोनों को। प्रश्न नंबर 5, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो किसका कानून मान्य होगा? इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार का। भारत में संघीय व्यवस्था को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है क्योंकि आपातकाल में केंद्र को असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। प्रश्न नंबर 8, राज्य के 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 9, अंतर्राज्यीय विवादों के लिए संसद द्वारा किस अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है अंतर्राज्यीय दल विवाद अधिनियम 1956। प्रश्न नंबर 10, केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 11, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रश्न नंबर 12, केंद्र और राज्य समन्वय के लिए राष्ट्रपति किस परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। प्रश्न नंबर 14, 73वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद किस श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। प्रश्न नंबर 16, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। प्रश्न नंबर 19, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 243 एच। प्रश्न नंबर 20, केंद्र और राज्य के बीच विवादों में अंतिम निर्णय देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।